माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आपके अपने सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, वो प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम भरी राम राम। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और वो है नौकरी मिले, और मिले तो चलती रहे और ठीक ठाक चलती रहे। उसके उपाय क्या होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दिन में पूजा कब कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, तो ये दोनों आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों को हम लेने जा रहे हैं। और चर्चा शुरू करते हैं पंचांग से। आज है 19 जून, दिन है रविवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:23 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 7:22 पर। राहु काल मिलेगा शाम को 5:37 से 7:22 तक। यमगंड काल दोपहर 12:22 से 2:07 तक। गुलिक काल दोपहर 3:52 से शाम 5:37 तक। और शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त मिलेगा 11:55 से दोपहर 12:50 तक। और अमृत काल मिलेगा रात 10 बजे से 11:30 बजे तक, 11:32 तक इनफैक्ट। निश्चित मुहूर्त मिलेगा 12:03 से 12:43 तक। अब बात करते हैं आपका दिन कैसा होगा, क्या सावधानी, क्या उपाय। और शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, ये दिन आपको थोड़ा सा संभल के गुजारना होगा, क्योंकि इस दिन धन संबंधी परेशानी भी हो सकती है। और इस दिन मन उदास रहेगा, आलस्य से भरा रहेगा, कुछ थका थका सा रहेगा, इसकी वजह से काम मिस हो सकता है। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन जो आप डिसीजंस ले या किसी से मिलने की बात करें, जरूर उस काम को करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप खीर किसी को दान जरूर करिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, रिश्तों को बहुत सावधानी से निभाना होगा। कोई रिश्ता आपकी जिंदगी में उथल पुथल ना मचा दे, इस बात का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन आपको कोई इन्फेक्शन ना हो या त्वचा पर कोई समस्या ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? एक तो खूब पानी पीजिएगा, और दूसरी बात लोगों से खूब खुलकर मिलिएगा, और तीसरी बात यह है कि इस दिन चावल का दान जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। जल्दबाजी के डिसीजन में आप अपना पैसा इस दिन गंवा सकते हैं, तो सोच समझ कर पैसा खर्च कीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन अपने धन को कंट्रोल करें, अपनी वाणी को कंट्रोल करें, और अपने खान पीने को भी कंट्रोल करिएगा, नहीं तो आपको सर्दी, बुखार, जुकाम, नजला, खांसी, ये सारी चीजें परेशान कर सकती हैं। थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। शरीर में कमजोरी महसूस होगी। आप दूध ले लीजिएगा, फल ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा, और गंगणपताय नमः का जप कीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। क्वेश्चन न्यूज से पहले फटाफट नंबर नोट कीजिए 9711002266, और इसके साथ साथ एक मेल नोट कीजिए gurudev@newsnation.in। और इस पर जब भी आप कोई प्रश्न भेजें तो अपना फोन नंबर जरूर भेजें, जिससे टीम आपसे संपर्क कर सके। और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और औरों को भी बताते रहिएगा। सब निःशुल्क है, आपकी सेवा के लिए है। तो चलिए मैं प्रश्न लेता हूं। मनीष जी से बात करते हैं, सूरत से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी जी। डेट ऑफ बर्थ? मेरा जन्म तारीख है 10 जुलाई 1986। और टाइम? जन्म स्थान है बालोतरा, राजस्थान। टाइम? बालोतरा, BALOTRA। टाइम पूछ रहा हूँ। टाइम 1:53 सुबह का। जी। मेरे को अभी व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है, उसमें थोड़ी तकलीफ आ रही है, इसके कारण आप फोन किया था। जी, परिवर्तन होगा व्यापार में, अगले वर्ष परिवर्तन होगा। ये अभी 5-6 महीने का समय और है, ये अभी आपको ऐसे ही गुजारना है। अगले वर्ष से आपको तरक्की मिलनी शुरू होगी। हालांकि एक चीज जरूर है, फरवरी से थोड़ा परिवर्तन आप महसूस तो कर रहे होंगे, लेकिन अभी
साधना करने के लिए, कुछ विशेष सोचने चिंतन करने के लिए, कुछ विशेष रिजल्ट या कंक्लूजन्स पे पहुंचने के लिए तो एकांत आवश्यक है, लेकिन अकेलापन ये नेगेटिव टेंडेंसी है। तो ये नहीं करना है आज। और उपाय क्या करना है? ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो हंसते खिलखिलाते रहे और नॉलेज दे आपको, है या ज्ञान चर्चा हो उनके साथ, किसी भी विषय पर अच्छे ज्ञान की चर्चा हो, नेगेटिव नॉलेज ना हो, मारपीट गुस्सा गसी ये सब नहीं, अच्छी नॉलेज हो, उसकी चर्चा हो और दूध का दान जरूर कर दे, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, ये दिन पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, घर गृहस्थी के लिए थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए इस दिन थोड़ा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है आपको। वैसे कुल मिला के समय बुरा नहीं है, लेकिन ये परेशान कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, खासतौर से नाभि के नीचे के अंगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की इस दिन जरूरत है। ऐसा भोजन मत कीजिए जो गैस बनाए। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन आंख बंद करके या एकदम किसी पर विश्वास करके धन मत दीजिएगा या कोई कीमती चीज मत दीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। और उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए, सफेद पुष्प अपने इष्ट को अर्पित करके प्रणाम करके फिर काम पर जुटिए। कन्या राशि, घर गृहस्थी के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। दोपहर के बाद भाग्य पक्ष बेहतर होगा, तो नौकरी में व्यापार में आपको दोपहर के बाद या शाम तक आते आते कुछ तसल्ली मिलेगी। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है इस दिन। आपको अगर स्किन की कोई भी दिक्कत हो तो इस दिन थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे और थोड़ा सा खुश प्रसन्न रहें, लेकिन दूसरे का मजाक उड़ाकर खुश मत हो। कई बार ऐसा होता है, हम दूसरे पे तंज करके मजाक उड़ा के ही हा 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 करते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनके पास हंसने की कोई और बात ही नहीं होती है। चलिए मैं आपके प्रश्न लेता हूं और उसके बाद नौकरी के कुछ बहुत और अचूक उपाय बताऊंगा। पंचकुला से अनुज जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अनुज जी, राम राम। नमस्ते गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1999। 5 सितंबर 1999। टाइम है 10:45 रात के। जी। और प्लेस है पंचकुला, हरियाणा। जी गुरु जी, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मास्टर्स के लिए फॉरेन जाऊँ और उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। और मैं काफी टाइम से आर्मी का प्रिपरेशन कर रहा था, सीडीएस के लिए एज ऑफिसर। तो मैं उसमें भी रिटर्न में काफी टाइम से पहले बहुत टाइम से फेल हो रहा था, मतलब मेरा क्लियर नहीं हो रहा था और मेरी हेल्थ रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पूरी लाइफ में काफी डिफिकल्टीज हैं। डिफिकल्टीज हैं और अगर आप डटे रहे तो आप बड़े व्यक्ति भी बनेंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है लेकिन वह संघर्ष से डटा रहता है, संघर्ष में भागता नहीं है, तो वह बड़ा व्यक्ति भी बनता है, आप भी बनेंगे। 2-3 चीजें करिए। पहली चीज तो क्या है कि स्त्रियों के साथ थोड़ा डिस्टेंस रखिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको मछलियों को पालना है और रोजाना उनको दाना देना है। तीसरा काम यह करना है कि हर सोमवार और शुक्रवार को दही और चीनी का दान अवश्य करना है। और
सेहत का ख्याल रखना होगा, उनसे मतभेद न हो इस बात का ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपका भाग्य पक्ष कमजोर होगा। बॉस की बात इस दिन जरूर मान लीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। और एक छोटी सी सावधानी कि इस दिन भोजन हल्का ले, गैस मत बनने दीजिएगा, नहीं तो दर्द होगा या अन्य कोई बड़ी समस्या हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का दान कर दीजिए, फिर अपने काम पे जुट जाइए, तो जी सब ठीक करेंगे। अर्पित जी से बात करते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ है जी। राम राम। प्रणाम गुरुदेव जी। जी जी हाँ पंडित जी, मैं यहाँ से इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अर्पित कुमार है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1990 है। प्लेस ऑफ बर्थ बैंगलोर, 12:34 AM। जी पंडित जी, मेरी शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। तो जो लड़की है वो बहुत कम बोलती है, गुस्से में खूब रहती है। हमारी शादीशुदा जिंदगी वगैरह आगे कैसे चलेगी, कैसा रहेगा, थोड़ा सा इस पे अगर बता देते। बाकी जॉब वाइज तो ठीक है हमारा। अनंत मूल की जड़, अनंत मूल की जड़ लाल कपड़े में बांधकर, लाल रंग के धागे में पिरोकर मंगलवार को अपने गले में डाल लें एक बार। दूसरी चीज ये है, शुक्रवार का दिन आप लोग घूमने फिरने का जरूर रखें। और तीसरा उपाय है कि शुक्ल पक्ष के मंगल के दिन आप दोनों लोग साथ जाएंगे और छोटी छोटी ईंटें एक मिट्टी के बर्तन में करके उस मिट्टी के बर्तन को कहीं निर्जन स्थान पे छोड़ देंगे और दूध बांट देंगे लोगों को, या दूध की कोई चीज बांट देंगे। बस इतना उपाय करने से वैवाहिक जीवन में सुख आएगा। अन्यथा ये मंगल आपके वैवाहिक जीवन में सुख में बहुत ज्यादा कमी भी कर सकता है, जो ठीक नहीं है। आप ये उपाय करिए तो ठीक करेंगे। नौकरी के कुछ और अचूक उपाय बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं इसने हजारों लोगों को बहुत फायदा दिया है, आपको भी होगा। यदि नौकरी के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो धतूरे के बीज जेब में जरूर रखें और घर से निकलने से पहले नमः शिवाय का जप जरूर कर लें। मान लीजिए नौकरी में बहुत दिक्कतें आपको हो रही हैं तो धतूरे के बीज जेब में रखा करें और नमः शिवाय का रोजाना जप करके फिर ऑफिस जाया करें। इससे आपके ऑफिस की बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन मेरी शर्त वही दो हैं, पहली चीज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और दूसरी चीज काम बहुत लगन से कीजिएगा। When the going gets tough, the tough gets going। जब यात्रा कठिन हो जाती है ना, तो वही व्यक्ति यात्रा कर पाता है जो मजबूत होता है, जिसका आत्मबल बहुत अच्छा होता है। इसलिए परेशान नहीं हो, ये उपाय करें, लाभ होगा। लेकिन दोनों जो सावधानी मैंने बताई है वो जरूर बरतिएगा। ये अचूक उपाय है, मान लीजिए मेरी बात। फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, इस दिन आपको ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। ठंड से आप पीड़ित परेशान हो सकते हैं। धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है। उदासी और आलस्य की वजह से आपके बनते हुए कार्य रुक जाएंगे। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन ठंडी चीजों से परहेज रखिएगा और बहुत सोच समझकर बोलिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कुंभ राशि, गलत निर्णयों से घर गृहस्थी में उथल पुथल होती दिखाई दे रही है, या मकान या अगर ऐसी ही अन्य कोई चीज आप बनवा रहे हैं तो आपको अपना डिसीजन लेने से खासा नुकसान हो सकता है, इसलिए उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। वैसे कुल मिला के दिन ठीक है, बस एक सावधानी, इस दिन आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप आटे की बनी हुई कोई भी चीज का दान कर दीजिए, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो रोटी हो या अन्य कोई और चीज। प्रभु कृपा से चीजें ठीक होती है। मीन राशि, ये दिन अच्छा है, जोश है आपके अंदर, हिम्मत है आपके अंदर, इसलिए आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय आपके लिए अच्छा है। किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी भेंट हो सकती है जिससे आपको लाभ हो, या आपका कोई रुका हुआ कार्य इस बीच बन सकता है। उपाय के तौर पर आप
यदि संभव हो सके तो अनार का दान जरूर कर दीजिए, और नहीं हो सके तो अब शहद का दान जरूर कर दीजिएगा। प्रभु के पास से सब ठीक होगा। संगीता जी से बात करते हैं, रेवाड़ी से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हेलो। हाँ, प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम सर। मेरा प्रश्न है, मेरा पहले मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ अपना। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1983, संगीता जैन, और बर्थ प्लेस है रेवाड़ी, और टाइम है 12:50 AM। सर मेरा सवाल है गुरुजी कि मेरी नौकरी में उच्च पद कब प्राप्त होगा, और मेरा पुनः विवाह का योग है कि नहीं है? देखिए, उच्च पद प्राप्ति के योग अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, और आपको इतने बीच में कुछ नया सीखना है। कोई हो सकता है नया कोर्स आपको करना पड़े, कोई नई नॉलेज लेनी पड़े, या कोई ऐसी डेस्क या ऐसी जगह आप जाएं जहां आपको नया सीखने को मिले। तो ये आपको इन 12 महीनों में जरूर करना है, और इसी 12 महीने के अंदर अंदर आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। कुंडली में बाधाएं जरूर बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के योग हैं, और वो फलीभूत अवश्य होंगे। एक चीज और आप कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, और ये जो उपाय है ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। 4 ये उपाय रहेगा कि आप रोजाना केसर का तिलक जरूर लगाए करें, और पीतल अथवा सोने का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में धारण कर लीजिए बृहस्पति वाले दिन। बस इतना करें, लाभ होगा। और अब उनकी बात जिनका आज है जन्मदिन, तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, यात्राएं होंगी और यात्राओं से लाभ भी होगा, परंतु कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, और घर के बुजुर्गों की ओर से भी कुछ समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए आप अपने आप को मजबूत रखिएगा, अच्छे निर्णय लीजिएगा, घर के लोगों की सेहत का ख्याल रखिएगा, और घर में लड़ाई झगड़ा झंझट से बचिएगा। गहराई से समझिएगा, क्योंकि भगवान ने कोई चीज ऐसे ही नहीं की है। अगर भगवान कोई चीज करते हैं तो उसके पीछे बड़े गंभीर रहस्य और विज्ञान होता है। ये भारत है जो विद्वानों का देश है।
और इन विद्वानों ने बहुत सारी नई चीजें दी हैं। तो भगवान राम यह तत्काल संध्या किया करते थे। दरअसल ये सारा खेल है हमारी 3 नाड़ियों का, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। शरीर की दाहिनी नाड़ी है पिंगला, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। बाईं नाड़ी है इड़ा, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, और मध्य नाड़ी है सुषुम्ना। जब त्रिकाल संध्या का समय होता है, सामान्यतः सुषुम्ना नाड़ी उस वक्त जागृत होती है, और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो और उस वक्त में हम कोई पूजा करते हैं या कोई दान देते हैं या कोई पाठ जप आदि करते हैं, तो उस पूजा के 100% फल हमें प्राप्त होते हैं। ये कारण है इस त्रिकाल संध्या का। तो आप लोग भी त्रिकाल संध्या करें। हाँ, जो समय हो या जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार कर लें। जैसे आप ऑफिस में हैं तो आप 2 मिनट के लिए बाहर किसी एकांत जगह पे चले जाएं और वहां बैठ के जप कर लें। आपको लाभ इससे जरूर मिलेगा और आपकी उन्नति होगी, आपकी बहुत तरक्की होगी। और इस प्रकार की पूजा करने वाले को पूजा के 100% फल प्राप्त होते हैं। और अब गुरु मंत्र। मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, ऐसी घरेलू चीज बता रहा हूं जिसका सेवन करने से आप बहुत मजबूत रहेंगे। गेहूं का रस किसी भी बीमारी के लिए रामबाण औषधि है। यह रस पीने से पथरी, पीलिया, मधुमेह, गठिया सारी बीमारियां होती नहीं, होती है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। रात में हल्का गुनगुना पानी कीजिए और 1 चम्मच भर के उसमें गेहूं डाल दीजिए और उसे ढक कर रख दीजिए। सुबह को छानकर पी लीजिए उस जल को और देखिए कुछ ही समय में आप अपने आप को पुनर्जागृत, रिजुविनेटेड महसूस करेंगे। और शरीर की जो आपकी शक्ति है, इसकी वजह से जो इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से बहुत सारे रोग भाग जाएंगे। तो आज हमने जो अचूक उपाय जाने नौकरी के, यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है और इससे बहुत उन्नति आपकी होगी, परेशानी आपकी दूर होंगी। इसीलिए आप इन उपायों को जरूर करें। तो मैं चलता हूं, आपका दिन बहुत शुभ हो, आप लोगों की मदद कर सके, लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी उन्नति हो, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।